नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैं 40 गो VBI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है और जहां तक कि पहला पेपर आपका 15 फरवरी के दिन हिंदी का ही होगा। तो अगर इसको याद कर लेते हो तो इसमें से 20 गो प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा में एकदम हूबहू रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये पूरा चैप्टर का मैं निचोड़ और गेस वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो अच्छे से याद कर लेना। और इसका PDF लेने के लिए बाबू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक फ्री व्हाट्सअप ग्रुप मतलब कि ओपन किए हैं, जो कि हम जो भी पढ़ाएंगे अगर उसका PDF आप लोगों को चाहिए तो वो मिल जाएगा। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप सबको ही चलाता है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसे आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदीरों से। केवल याद रखना, आप लोग याद करते चलो, नदीरों से बचाने की बात करता है। यहाँ पर बाबू देख सकते हैं, यहाँ पर बी नंबर मैंने उत्तर में लिख दिया है, ताकि जब आपको ग्रुप में से इसका PDF मिले ना तो आप इसे आसानी से याद कर सकें, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन होते हैं। तो जनता होती है, जनता होती है मिट्टी की अबोध मूर्तें, ठीक है ना। याद रखना आप लोग, दूसरा का आंसर मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन है, पेड़ का कमरा किसकी रचना है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है पेड़ का कमरा, ठीक है ना। तो 3 का आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। ये क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस भाषा में अनुदित है। तो रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर वाला, रेनर मारिया रिल्के। 4 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू आप लोगों का है 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रहीरास किसकी रचना है। तो याद रखना गुरु नानक जी का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर, गुरु नानक जी का, ठीक है ना। रहीरास किसकी रचना है। तो गुरु नानक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो बाबू सातकोड़ी होता। किस लेखक द्वारा। तो सातकोड़ी होता। 6 का आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखिए सबका आंसर मैं दे रखा है, ताकि आप लोगों को PDF मिले तो कोई टेंशन ना रहे, आप आराम से याद कर लो, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि समजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। समजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर याद रखना। अनजान स्मृतियों को कहते हैं, ठीक है ना। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को हम लोग समजात वृत्ति कहते हैं। तो आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। तो हिंदी वर्णिका का जो 5वां चैप्टर है ना, वही है धरती कब तक घूमेगी, और इसके लेखक है बाबू सामरदैया। और ये हमारा जो ये जिस भाषा से अनुदित है वो कौन सा है। तो वो राजस्थानी भाषा है बाबू। यहाँ पर आपका डी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है 10 नंबर ना कि कवि ने मालिनी किसे कहा है। तो याद रखना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माली का मतलब होता है कृष्ण और मालिन का मतलब होता है राधा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर, सॉरी बी नंबर वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी। बाबू मंगू को लेकर माँ के 4 संतान, एगो मंगू और एगो मंगू की बहन थी जिसका नाम था कम्मू, और उसके 2 पुत्र, उसके और 2 भाई थे, तो 4। लेकिन मंगू के अलावा, मंगू को छोड़कर तो 3 ही पट्टी के लगाना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पपत्ती को कौन सा रोग था। बाबू पपत्ती को बुखार था। जो बुखार वो है ना, वो मेनिंजाइटिस नामक रोग से संबंधित है, इसलिए हम आंसर ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाते हैं, ठीक है ना। अगर बुखार भी ऑप्शन में रहे तो टिक लगा देना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 13 नंबर। ये क्वेश्चन है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा जहांगीर। किसका था, जहांगीर। ऑप्शन नंबर आपका 13 का सी नंबर मिल जाएगा जहांगीर, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला आपका
क्वेश्चन है 14 नंबर, ये क्वेश्चन है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 14वीं सदी से। कब से? नहीं 14वीं नहीं, 14वीं तो दिया ही नहीं है, 8वीं सदी से। कौन सदी से? 8वीं सदी से। याद रखना है आप लोगों को 8वीं सदी, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग लिख लेना 8वीं सदी आपका डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। ये क्वेश्चन महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर मिल जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? अहिंसक प्रतिरोध। इसे आप लोग को याद रखना है, सब लोग इसे याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। ये क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? तो समाजवादी व्यवस्था में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बाबू, जो लोग व्हाट्सअप नहीं ग्रुप ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। जितना भी इंपॉर्टेंट केस क्वेश्चन होगा मैं आपको जैसे मतलब कि जो भी यूट्यूब पर बताऊंगा उसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और मैं डेली सुबह में दोपहर में 11 बजे क्लास लेता हूँ। तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब में नोटिफिकेशन को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी के मोबाइल पर जल्दी नोटिस नहीं जा रहा है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जब भी हम लाइव आएंगे ना तो उस ग्रुप में लाइव का लिंक हम शेयर कर देंगे, ताकि आप हमारे साथ लाइव में आकर पढ़ सके और कमेंट करके कुछ पूछ सके। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप वो ज्वाइन कर लीजिए। सब लोग तो व्हाट्सअप चलाते होंगे ना, तो पढ़ने के लिए तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर ही सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेजेंगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बता दिए ना। अगला क्वेश्चन 16 नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए और बी दोनों हो जाएगा, ये भी होगा ये भी होगा, यानी कि आपका आंसर सी नंबर मिलेगा, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 18 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर के ऊपर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बाबू याद है ना, 11 रुपये के ना, 11 रुपये के लेकर बहादुर के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था, ठीक है ना। तो याद है ना, 18 का आंसर आपका मिल जाएगा 11 रुपये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत की कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो 19 का बाबू सही उत्तर क्या मिलेगा? 19 का सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी मिल जाएगा, यथा तथ्य, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काल्पनिक नहीं बल्कि यथा तथ्य, ठीक है ना। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, अगला हमारा क्वेश्चन है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बाबू आप लोग को पता होगा कि जो हमारा दही वाली मंगमा जो पाठ है, जिसके लेखक श्रीनिवास, और आपका ये दही वाली मंगमा पाठ का ही उन्होंने B.R. नारायण ने क्या किया था? तो हिंदी में उसका अनुवाद किया था, ठीक है ना। पूछेगा दही वाली मंगमा पाठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो B.R. नारायण बता देना, B.R. नारायण बताना, ऑप्शन नंबर आप लोग बता देना, ठीक है ना, डी नंबर बता देना, ठीक है ना, B.R. नारायण या फिर दही वाली मंगमा, ठीक है ना। जो भी पूछे आप उसका आंसर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रस्ताव कब से कब तक था? तो 1992 से 14 था, लेकिन 92 से 14 नहीं दिया, कहीं 92 से 14 दिया रहता है, लेकिन 92 से 14 नहीं दिया, तो 92 से आप लोग 13 पर ही टिक लगा देना, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं 93 से सॉरी यहाँ पर दिया है ना 1993 से 1914, यही आपका सही हो जाएगा, 93 से 14 था, सही दिया है बाबू, सी नंबर वाला सही उत्तर होगा, देख लीजिएगा सी नंबर वाला ही सही होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कितना नंबर 22 नंबर। ये क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पार्श्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यहाँ पर हमारा 22 का डी नंबर आंसर मिलेगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 23 नंबर, तो 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म, अगर मैं बात करूँ अनामिका के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोगों को याद रखना है। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला बाबू क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र थे ना उनका नाम क्या था? यच्युत नाम था, याद रखना, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था यच्युत। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 25 नंबर, तो ध्यान से देखना, ये आपका क्वेश्चन है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो 25 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छायायुक्त चंद्र से, ठीक है ना, छायायुक्त चंद्र से, ठीक है ना। आंसर आपका 25 का डी नंबर मिल जाएगा, ओके।
अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर। घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है, ठीक है ना, ब्रज भाषा। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे घनानंद जी है वो दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो ब्रज भूमि में चले गए थे, आप लोग बता देना। तो आंसर आप यहाँ पर डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का बाबू जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में नाम दे देता हूँ, यूपी से समझ सकते हो ना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो आपका एरिया ना, लखनऊ, ठीक है ना, लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और ये लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। जब ये 27 साल के हुए तो इनको संगीत नाटक अवार्ड में मिला था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु 54 वर्ष की उम्र में हुई थी, लगभग देखा जाए तो 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी, 54 वर्ष जोड़ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है अज्ञाय का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था ना। अज्ञाय का जन्म कब हुआ था बाबू? तो हम क्या बताना चाहेंगे, अज्ञाय का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर मिलेगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर। ये क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार? तो आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खोखा के अनुसार। खोखा का दूसरा नाम क्या था बाबू? कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। परीक्षा में पूछेगा कि खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो आप लोग बता देना कि सर जी कासू नाम था, ठीक है, बता देना कासू नाम था। अगला क्वेश्चन बाबू आपका है 30 नंबर ना, कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, ठीक है ना, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। आंसर आपका सी नंबर सही उत्तर मिलेगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हैंगस्टन को मिला था। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ 32 नंबर। तो ये क्वेश्चन है आपका कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। क्या है? हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका 32 का सी नंबर मिल जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 33 नंबर। ये क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास, तो बाबू ये हमारा उड़िया भाषा का होगा, क्योंकि ढहते विश्वास में उड़ीसा के बारे में वर्णन किया गया है और उड़ीसा से उड़िया भी आता है, इसलिए हम उड़िया भाषा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बाबू अगला क्वेश्चन 34 नंबर की, तो 34 नंबर ये आपका क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन है, जीवनानंद दास की किस कविता से प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। तो इसका सही आपका उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी वनलता सेन मिल जाएगा, ठीक है ना, वनलता सेन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इधर और है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको और मिलेगा। रविंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा किससे दी गई है? तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा? वनलता सेन मिल जाएगा। वनलता सेन ऑप्शन नंबर ये बी मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैंने भी आंसर टिक लगा कर रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 35 नंबर। ये क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र में सृष्टा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसे याद रखना। 35 का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं 36 नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था? तो आप लोग का आंसर क्या होगा बाबू? आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 27 गद्य की रचना किया था, ठीक है ना। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर। ये 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश की विद्या। ध्यान से समझना 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि क्या हो गई है? अत्याधुनिक हो गई है ना। तो यही आपका उत्तर होगा ना, सबकी बुद्धि अत्याधुनिक हो गई है। आंसर ए होगा ना। देखो बहुत लोगों का कहना है सबकी बुद्धि विदेशी हुई है। देखो सबकी बुद्धि हम विदेशी तो नहीं कह सकते हैं, आध्यात्मिक के तौर पर कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो विदेश रहेगा उसी का ना बुद्धि विदेशी होगा, सबका थोड़ी ना होगा। हम गाँव देहात में रहते हैं तो हम क्या विदेश का गुणगान गाएंगे? नहीं, हम अपने ही देश के
गुणगान गाएंगे। जो लोग बाहर भीतर रहते हैं वो लोग वहाँ का बोलचाल भाषा पसंद करेंगे, वहाँ का रहन सहन पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना तो देखो वो क्वेश्चन आ ही गया कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी मिला था तब उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र 27 वर्ष थी और 27 साल की उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो 39 का आपका सही क्या उत्तर मिल जाएगा, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा व्यक्ति चित्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी मिल जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। ये 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दिनकर के किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो 40 का आंसर आपका मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा उर्वशी, क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बीरबल, ठीक है ना। उर्वशी में मिला था। बाबू आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है, आप सभी को पता ही होगा कि जब आप लोग का फाइनल परीक्षा होता है तो आप लोग को पता चलता होगा कि जिस दिन जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होता है तो सुनने में आता होगा कि आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले या फिर 45 मिनट पहले आप लोगों का पेपर लीक हो जाता है और किसी का हाथ लग जाता है, और जिसके हाथ वो लग जाता है वो आसानी से पास कर जाता है, अच्छे नंबर ला देता है बिना पढ़े लिखे भी और उनको हेल्प मिल जाता है। एक्चुअली में देखो हम लोग अच्छे से पढ़े हैं वो अच्छी बात है, हम लोग अपनी पढ़ाई के मेहनत पर हम लोग भरोसा करेंगे, लेकिन फिर भी अगर मतलब कि ऐसा मौनत आए हेल्प करने का, ऐसा मौका मिले हमको भी, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी हेल्प मिल सकता है। लेकिन एक बात बोलूँ, मैं आपको इस चैनल की मदद से हेल्प वो सबके बारे में नहीं करूँगा, ठीक है ना। हो सकता है कहीं कोई कंप्लेंट कर दे, मेरा चैनल डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए वो सेकंड चैनल आपके लिए बना है। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। करके रखिए, मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे, लेकिन आपको मैं पूरा जी जान लगा देंगे इसको, मतलब कि जितना गेस क्वेश्चन बता देंगे ना उतना कर लोगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, बस आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। सबका सब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिया हूँ, ठीक है।